कर क्या आप भी घंटों नदी और तालाब के किनारे बैठे रहते? अरे भाई, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? आज इस समय लोग मछली पकड़ने के लिए ऐसे ऐसे नए तरीके निकाल चुके हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि आखिर ये तरीके हमें क्यों नहीं मालूम थे। लेकिन टेंशन मत लीजिए, देर से आए पर दुरुस्त आए। आज इस वीडियो में हम आपको मछली पकड़ने के ऐसे ऐसे नए तरीके बताने वाले हैं कि इसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की फिशिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर आज भी 14.5 मिलियन लोग फिशिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, फिशिंग इंडस्ट्री भारत की जीडीपी में 1.07% का योगदान भी देती है। लेकिन मछली पकड़ने का तरीका आज भी लोगों का बहुत पुराना है। तो चलिए कुछ नए तरीकों के बारे में बात करते हैं, जिसमें से पहला तरीका है नूडलिंग। मछली पकड़ने का एक ऐसा तरीका है जिसे देखने के बाद तो आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जी हाँ, क्योंकि इस तरीके में मछली पकड़ने के लिए ना ही किसी फिशिंग रॉड की मदद ली जाती है, ना ही जाल की, बल्कि सिर्फ हाथों से बड़ी बड़ी मछलियों को बड़ी आसानी से पकड़ा जाता है। वैसे इस तरीके का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कैटफिश को पकड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन ये जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। कई बार इस तरीके की वजह से लोगों को काफी चोट भी आती है। इसमें हाथों को चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मछली पकड़ने के लिए सबसे पहले एक हाथ को पानी के अंदर डुबा कर रखा जाता है। जैसे कोई बड़ी सी कैटफिश हाथों को निगलने की कोशिश करती है, दूसरे हाथ से तुरंत उसे पकड़कर बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरीके से बड़ी कैटफिश बड़ी आसानी से पकड़ी जा सकती है। लेकिन कई बार इससे लोगों को काफी चोट भी आ जाती है। कैटफिश के अलावा कई दूसरे जीव जंतु आपके हाथों को अच्छी खासी चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए जरा ध्यान से इस तरीके का इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन रुकिए भाई, कहाँ चले? अभी तो आपने कुछ भी नहीं देखा, जरा दूसरे तरीकों पर भी तो नजर डाल लीजिए। इस अगले तरीके को कहते हैं ब्लास्ट फिशिंग। वैसे तो फिशिंग का ये नया तरीका कई देशों में बैन किया जा चुका है, लेकिन आज भी कुछ देशों में इस तकनीक का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है। इसमें सबसे पहले मछुआरे बोट पर मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। बोट को पानी के बीचों बीच एक जगह पर रोक दिया जाता है। इसके बाद एक मछुआरा बोट से काफी दूर पर एक डायनामाइट फेंकता है। जैसे ही डायनामाइट फटता है, मछलियां बुरी तरीके से घबरा जाती हैं। वो पानी के बाहर उछलने लगती हैं और सीधा बोट की तरफ भागती हैं। इस वजह से ढेर सारी मछलियां अपने आप बोट में आकर गिरने लगती हैं। देखते ही देखते सिर्फ कुछ मिनटों में पूरी की पूरी बोट मछलियों से भर जाती है। ये तरीका तो बहुत आसान है, जिसका इस्तेमाल आज भी कई लोग कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये तरीका आज के समय कई देशों में बैन हो चुका है। इसकी वजह से ढेर सारी मछलियां मारी भी जाती है। बहुत सारे अन्य जीव जंतु ब्लास्टिंग की वजह से मार जाते हैं। वैसे अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल करके मछली पकड़ने जा रहे हैं तो जरा देख कर मछली पकड़िएगा, क्योंकि हो सकता है इस तरीके का इस्तेमाल करने के बाद आपको जेल भी जाना पड़ जाए। तो देखा दोस्तों आपने, आजकल लोग किस तरीके का इस्तेमाल करके मछलियां पकड़ रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बर्फीले क्षेत्रों में आखिर फिशिंग कैसे की जाती होगी? तो चलिए उसका भी एक नमूना देख लीजिए। आइस फिशिंग। दुनिया के कुछ इतने ज्यादा ठंडे इलाके हैं जहां पर सर्दियों के वक्त वहां की झील, तालाब सब कुछ बर्फ में बदल जाता है। इसके बाद वहां पर इंसानी जीवन इतना आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ के लोग हार नहीं मानते, कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ ही लेते हैं। आप भी देखिए कि यहाँ के लोगों ने मछली पकड़ने का कौन सा नया तरीका खोज निकाला है। मछली पकड़ने के लिए यहाँ के लोग सबसे पहले बर्फ में जमी हुई झील के पास जाते हैं। इसके बाद बर्फ की मोटी चादर में जमी हुई झील में सुराख किया जाता है। इस ड्रिल मशीन को देख रहे हैं आप? इस मशीन का इस्तेमाल बर्फ में छेद बनाने के लिए किया जाता है। छेद बनाने के बाद एक रस्सी में छोटी मछलियों को चारे के रूप में बांधा जाता है। इसके बाद इसे उस गड्ढे में डाल दिया जाता है जिसके नीचे झील का पानी भरा होता है। थोड़ी ही देर बाद एक बड़ी सी मछली उस छोटी मछली को खाने के लिए आती है और इसके हुक में फंस जाती है। फिर बड़ी आसानी से ये इस बड़ी सी मछली को आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, कभी ऐसे किसी बर्फीले इलाके में फंस जाएं तो इस तरीके का इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा। मछली पकड़ने के इन तरीकों को देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जाइएगा नहीं, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ। अभी आपको कुछ और ऐसे वीडियो क्लिप्स दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए अब आपको कुछ ऐसे वीडियो क्लिप दिखाते हैं जहाँ पर जानवरों ने लोगों से मदद मांगी। जी हाँ, कुछ ऐसी घटनाएं जहां पर जब जानवर मुसीबत में थे तब उन्होंने इंसानों से मदद मांगकर अपनी जान बचाई। तो चलिए इसी से जुड़ी कुछ वीडियो क्लिप्स आपको दिखाते हैं। बात उस समय की है जब एक व्यक्ति को एक कुत्ते के बच्चे की अजीब और गरीब आवाज सुनाई थी। उसे लगा कि शायद वो मदद के लिए पुकार रहा है। जैसे ही व्यक्ति उस आवाज का पीछा करते हुए तालाब के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि एक मगरमच्छ ने कुत्ते के बच्चे को अपने जबड़े में फंसा रखा। इस व्यक्ति से रहा नहीं किया, वो तुरंत पानी के अंदर कूदा और अपने हाथों से उस मगरमच्छ के जबड़े से उस कुत्ते के बच्चे को बाहर निकाल लिया। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद आज ये बच्चा बच नहीं पाता। बिल्कुल इसी तरह की एक और घटना है। एक व्यक्ति का पालतू डॉगी कहीं खो गया था। थोड़ी देर बाद उसने अपने डॉगी की आवाज सुनी जो काफी ज्यादा डरावनी थी। उसे समझ में आ गया कि उसका डॉगी मुसीबत में है। वो तुरंत उसकी आवाज के पीछे दौड़ा। उसने देखा कि एक अजगर ने उसके
डॉगी को अपनी कुंडली में जकड़ रखा था, उसे वो निगलने ही वाला था। उसने बिना देर किए हुए उस व्यक्ति ने अजगर को पूंछ से पकड़ा और उसे खींचना शुरू किया। देखते देखते अजगर ने उस डॉगी को छोड़ दिया और इस डॉगी की जान बच गई। किसी ने सच कहा है दोस्तों, दुनिया में किसी की जान बचाना सबसे पुण्य है। वहीं अगर आपको कोई जानवर मुसीबत में दिखे तो उसकी जान बचाने में देर मत कीजिए। तो चलिए अब अगली क्लिप पर नजर डालते हैं। दोस्तों, एक घटना ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की है, जहां पर हाल ही में भीषण आग लगी हुई थी। एक कुआला जंगल में लगी आग की गर्मी की वजह से जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज सुन के एक महिला किसी तरीके से वहां पर पहुंच गई। जब उसने इस कोआला की हालत देखी तो उसे रहा नहीं गया। उसने तुरंत अपना कोट उतारा, बिल्कुल बच्चे की तरह उस कोट में उस कोआला को लपेट लिया और उसे तुरंत इस जंगल से बाहर ले जाकर पहुंच गई। जैसे उसने कोआला को सुरक्षित स्थान में ले जाकर नीचे रखा, वो फिर से रोने लगा। असल में वो फिर से उस महिला की गोद में आना चाहता था। दोस्तों, जानवर ऐसे ही होते हैं, जब कोई उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाता है तो फिर वो उसका साथ नहीं छोड़ते। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों कुछ इंसान भी होते हैं जो सिर्फ कुछ ऐसे इंसान जिनसे दूसरों की तकलीफ देखी नहीं जाती, फिर तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस इंसान ने भी किया। भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई हुई थी, तभी एक कुत्ता दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। हिम्मत करके जैसे ही वो आगे बढ़ा, वो पानी के तेज बहाव के कारण डूब गया और पानी के बहाव के साथ बहने लगा। अगले ही पल इस व्यक्ति ने उस डॉगी की जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। उसने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। आखिरकार थोड़ी दूरी तक जाकर उन दोनों को पेड़ की टहनी का सहारा मिल गया और दोनों की जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आपको समझना चाहिए। एक तरफ हम अपने खाने पीने के लिए मछलियों को मारते हैं और एक तरफ ऐसे स्थितियां भी होती हैं जहां लोग जानवरों को बचाते हैं। अब आप चुनिए कि आपको क्या पसंद है, जानवरों को मार कर खाना या जानवरों की जिंदगी बचाना। आप किस तरफ हैं ये हमें जरूर बताइएगा। आप हो सकता है एक नॉन वेजिटेरियन हो और उसमें कोई बुरा नहीं, कुछ गलत नहीं है, लेकिन जीवन तो जीवन है। जीवन को खत्म करना, वो भी सिर्फ मजे के लिए, जरा सोच के देखिए। वो ठीक है कि नेचर, कुदरत ने हम सबको भूख दी है और कुदरत का नियम है कि एक मरता है तो दूसरा उसे खाकर जिंदा रहता है। लेकिन इस चीज को इंसानियत समझने के बाद आज हम इंसानियत से कुछ न कुछ तो ऊपर उठे हैं ना, हम जानवरों से कुछ न कुछ तो ऊपर उठे होंगे। तो अगली बार इस चीज को ध्यान में रखिए और किसी दूसरे को खाकर जीने से अच्छा खुद अपना ही स्रोत खोजने की कोशिश कीजिए। आपका इस पूरे मसले पर, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।